नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ये सिंधु जल समझौता जो कि 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। और ये एक तरह से बिल्कुल ही प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर नहीं हुआ था। उसी पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज जो उस ट्रीटी को अबेयंस में रख दिया गया है, मतलब उसे अभी स्थगित कर दिया गया, स्थगित, क्योंकि यह बोल के स्थगित किया गया है कि भारत पाकिस्तान एक तरफ आतंकवाद भारत में फैलाता है, आतंकवादियों को भारत भेजता है, आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, आतंकवादी को ट्रेनिंग देता है और भारत भेजता है, और भारत में हत्याएं करवाता है। और इसका ट्रिगर पॉइंट हाल ही में रहा था पहलगाम में, जब 26 हिंदुओं को उनकी जाति और धर्म धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी गई थी पाकिस्तानी समर्थित आतंकवादियों के द्वारा। उसके बाद यह फाइनल ट्रिगर पॉइंट रहा। उसके बाद भारत की ओर से सख्त कदम लेते हुए ये 1960 के जो समझौता था, इंडस वाटर ट्रीटी, उसको अबेयंस में रख दिया गया, मतलब उसको स्थगित कर दिया गया। और सीधा सीधा भारत की तरफ से बोल दिया गया कि हम लोग इस संधि को तब तक लागू नहीं करेंगे फिर से, जब तक आप आतंकवादियों को भेजना भारत में बंद नहीं करेंगे। जिसके चलते पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाहट में आ गया और भारत को गिदड़ भभकी देने में तुल गया है। अभी हाल के दिनों में उनके कई एक मिनिस्टर, चाहे ख्वाजा आसिफ हो, चाहे एक और मिनिस्टर उनके हैं जो ये देखिए, इन्होंने बोला या तो पानी बहेगा, तो पानी जो रोकेगा पाकिस्तान का, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। तो पानी तो कब का रुक चुका है। आपको अगर पता नहीं है तो आप पता कर लीजिए, पानी रुक चुका है। और पानी रोकने के लिए स्टेप्स भारत ने उठा चुका है, और आप कुछ नहीं उखाड़ पाए। तो ये खाली गिद्दड़ भभकी देना। इनके मिनिस्टर कभी बिलाल भुट्टो जो हैं, वो स्टेटमेंट देंगे पानी बहेगा या खून, वो 1 साल पहले दिए थे, आज तक न पानी बहा न खून बहा। औकात इनके क्या है, वो तो ऑपरेशन सिंदूर के समय चल ही गया। भागे 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 ये अमेरिका के पास पहुंचे कि बचा लो बचा लो। तब डोनाल्ड ट्रंप ने कांटेक्ट किया भारत को। उसके बाद इन्हें जो ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उसे तत्कालिक तौर पर स्थगित कर दिया। और भारत की तरफ से बार बार ये कहा जा चुका है कि हम लोग अभी भी वो स्थगन में है, वो खत्म नहीं हुआ है। तो ऑपरेशन 2 कभी भी शुरू हो सकता है अगर आप इसी तरह गतिविधियां करती रहे। तो ये गिदड़ भभकी जो पाकिस्तान बार बार देता रहता है कि हम जो पानी रोकेगा उसे हाथ काट देंगे, तो अम, या पानी बहेगा खून बहेगा, इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं। कुछ दिन पहले इनके एक मिनिस्टर हैं, एक और मिनिस्टर हैं, उनका क्या नाम है, तरार, कुछ तरार नाम है उनका। उन्होंने भी इसी तरह का अताउल्ला तरार, वो मतलब ये रेड लाइन है। और रेड लाइन आप लोग के लिए कुछ नहीं है। भिखमंगा जैसा रहो, ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश में, तुम लोग का औकात क्या है पाकिस्तानियों का। सिर्फ टेररिज्म ऑल ओवर वर्ल्ड में फैलाना, यही आपकी काम है। और 1 बिलियन $2 बिलियन के लिए कभी IMF के पीछे जाके सामने खड़ा हो जाना, कभी सऊदी अरेबिया, तो कभी और कोई कतर के पास चल जाना, और कोई गल्फ कंट्री के भी, यूरोपियन यूनियन के पास मतलब, और अमेरिका के पास कटोरी लेके चल जाना। तो आपकी औकात क्या है, बस वो साफ साफ पता चलता है, दुनिया भर के देशों को पता है। तो इसलिए आप क्या करेंगे वो सब पता है। आप कुछ नहीं कर सकते जिस दिन करेंगे ना। इनके एक से एक चमचे, इनके यूट्यूबर जो हैं, उनके स्टेटमेंट देते रहते, तो उन यूट्यूबर का तो मैं बात पर ध्यान ही नहीं देता हूँ। इन्हें मतलब ये स्थिति, इनको बेसिक चीजें भी नहीं पता है। 36 तैयारी, 4 राफाल गिरा दिया। अरे भैया, 4 राफाल गिरा दिया तभी इंडिया ने 36 राफाल के जो मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ अभी एडवर्टीजमेंट निकाला था, तो फिर 36 से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट क्यों निकालते। और तुम्हारे तो एयरबेस उड़ा दिए गए, उसके प्रूफ है। अब जाके देख लो सोशल मीडिया में, इंडिया ने वो सैटेलाइट प्रूफ
जो है अमेरिका से लिए हुए सैटेलाइट प्रूफ उनके नक्शे दिए हुए कहाँ कहाँ बम गिराया था, ब्रह्मोस दागे थे भारत ने। तुम एक एक भी आज तक प्रूफ दे पाए हो? एक दिखला देना कि कौन सा हम लोग का एयरबेस डैमेज हो गया या कौन सा रफाल गिरा दिए। भारत ने तो सभी के प्रूफ सहित नूरबेस एयरबेस जो उड़ाया था, और जो वो न्यूक्लियर साइट वाले जो बेस था, एयरबेस था, वहां पर भी जो बम फोड़ा था, उसके बाद अमेरिका भागा भागा आया था, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। मतलब इन बेशर्मियों बेशर्म पाकिस्तानियों को थोड़ा सा शर्म भी नहीं लगता। हराया था, अरे भैया जिसमें तुम लोग हरा लोगे ना, इंडिया तुम्हारे, एक एक इंडियन लीडर का ऐसा इतना इतना इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आप मेरे दिखला दीजिए, कहीं नहीं मिलेगा। और इनका कभी रक्षा मंत्री कहा जाएगा, कभी वो इनका प्रधानमंत्री कहा जाएगा, वो आसिम मुनीर जो हिंदुओं हिंदुओं बोल के चिल्लाते रहते हैं, हिंदुओं को ये कर देंगे वो कर देंगे। इन्हें शर्म आना चाहिए भैया, आपके देश में जो 1% आधा परसेंट हिंदू हैं, उनके भी बारे में सोच लो। हमारे यहाँ धर्म के आधार पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया जाता, क्योंकि भारत एक ही रिस्पॉन्सिबल कंट्री है, टेररिस्ट कंट्री नहीं है जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जहाँ पर भी बम फटता है वहाँ पर पाकिस्तानी ही पाए जाते हैं। तो ये धमकी जो देते हैं ना कि ये बंद पानी रोकेगा तो ये कर देंगे, ये कर, मैं यहाँ किया तो पानी बहेगा या खून, तुम कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, तुम्हारी औकात क्या है दुनिया जानता है। और करके देख लो ना, मेजर गौरव आर्य सही बोलते हैं, करके देख लो ना, अटैक करो, उसको पता है औकात तो अटैक करो और करना, उसके बाद पता चलेगा। 4-5 भाग में भारत बंटता है कि तुम्हारा 10 भाग और हो जाता है, करके तो देख लो। बलूचिस्तान अलग होगा, खैबर पख्तूनवा अलग होगा, सिंध अलग होगा, पंजाब तो अलग हो जाएगा, 5 कंट्री तो कम से कम बनेगा ही। और एक तो पूर्वी पाकिस्तान इधर बन ही गया, बांग्लादेश। इसलिए जो भी बोलते हैं अपना औकात में रह के, तुम्हारी क्या औकात है? 1 बिलियन 2 बिलियन डॉलर के लिए कटोरा लेके घूमने वाले और चापलूसी करने वाले ट्रम्प के चापलूसी का भी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, ट्रम्प को भी पता है। इसीलिए जब फ्रांस में मिले तो उन्होंने कहा, इंडिया को दे दिया उल्टा ही आसमान कि जो भी अटैक करेगा इंडिया पर हम आपके साथ में रहेंगे, भले वो करें चाहे नहीं, वो जानते हैं वो रेटोरिक ही था, उसमें कोई दम नहीं है। ट्रम्प के बाद का सुबह कुछ कुछ बोलते शाम को, तो हम लोग उस चीज़ को सीरियसली लेते ही नहीं। लेकिन बोल तो दिया ना, आपके फेवर में तो कभी नहीं बोला, कभी बोला कि आप पर जो अटैक कोई करेगा तो आपका साथ देंगे पाकिस्तान का, क्योंकि वो यूज करता है आपको, यूज करना चाहता है वो, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। यूज करेगा और थ्रो, टॉयलेट पेपर के जो तरह जो ख्वाजा आसिफ खुद स्वीकार किया था ना, आपके रक्षा मंत्री हैं, कि टॉयलेट पेपर है हम लोग यूज और थ्रो करता रहता है, बस वही है। आप खुद आपके मिनिस्टर ही बोलते रहते हैं, और वही अमेरिका आपका कर रहा है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। डोनाल्ड ट्रंप खास करके, उन्हें अपने दामाद का जो वहाँ बिजनेस है वो फैलाना है, क्रिप्टो वाला, बस उसके चलते उसी गलतफहमी में फंसे रहेंगे। साजिद तरार ये सब जाहिलों कम्युनिटी वाला जो है, और सब पाकिस्तानी इसी पर बिलीव भी करते हैं, क्योंकि कुछ पता तो है ना दुनिया में क्या चल रहा है, इन्हें कुछ पता तो है नहीं। ये स्टेटमेंट जो उलूल जुलूल स्टेटमेंट दिया उसी को पकड़ कर बैठे हैं, पाकिस्तान इंडिया को हरा दिया, अरे भैया एक भी वो तुम मुझे दिखला दो इंडिया को हरा दिए हो। इसलिए भुला जाओ, इंडिया जो चाहेगा इंडस वाटर ट्रीटी के में, और उसके तुम शिमला समझौता न मानो, वो बहुत अच्छा है, दूसरे को ट्रीटी समझा रही हो कि इसका पालन नहीं कर। तुम क्या बोले थे, बायलेटरल डिस्कशन के द्वारा ही कुछ भी होगा, वो ये शिमला एग्रीमेंट में बोला गया है ना, जो 1971 में साइन हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच, उसमें क्या बोला गया था, जो भी इशू होगा बायलेटरली उसको रिजॉल्व किया जाएगा। लेकिन अब बार आप इसको यूएन में तो तीसरे देश को इन्वॉल्व करवाते हैं, तो एग्रीमेंट को, शिमला समझौते का एग्रीमेंट का उल्लंघन नहीं है। तो इंडस इंडस वाटर ट्रीटी के लिए अलग नियम, शिमला समझौते के लिए अलग नियम, उसमें उल्लंघन हो जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वो आपके फेवर में है। इंडस वाटर ट्रीटी उल्लंघन नहीं होना चाहिए, दो गुलाते हैं क्या, कहीं कुछ कहीं अपने सुविधा के अनुसार सब कुछ है इंटरप्रिटेशन करना। और इंडस वाटर सीधी सीधा अगर आप इसी तरह आतंकवाद फैलाते रहेंगे तो आप भूल जाइए, यहाँ नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, मनमोहन सिंह और वो चापलूस वाले लोग नहीं बैठे हुए हैं।
जो आपको चापलूसी करते रहेंगे। नरेंद्र मोदी नेशन फर्स्ट, देश का हित पहले, वो प्राइम मिनिस्टर यहाँ बैठा हुआ है। और आप क्या उखाड़ सकते हैं ना, उखाड़ लीजिए। मेजर गोरावरिया बोलते हैं ना, उखाड़ लो, अटैक करो। है औकात तो है, दम तो अटैक करके दिखाओ ना। जो चल रहा है वो चलता रहेगा। पाकिस्तानियों, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ठीक बोलता है, बोलते हैं मेजर गौरव आर्या, तुम्हारी कुछ औकात नहीं है और कुछ नहीं कर पाओगे। और इंडस वाटर ट्रीटी तब तक बहाल नहीं होगा जब तक तुम आतंकवादियों को भारत भेजना बंद नहीं कर दोगे, आतंकवाद फैलाना भारत में बंद नहीं कर दोगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना के रखे हो भारत में आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने के लिए और भारत में भेजने के लिए, उन्हें जब तक बंद नहीं कर दोगे तब तक ये ट्रीटी बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। मैं तो आग्रह करूंगा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से कि बिल्कुल इस ट्रीटी को नहीं, स्थगित में ही रखा जाना चाहिए तब तक जब तक ये आतंकवादी को भेजना भारत में बंद नहीं कर दें। चाहे पठानकोट कभी कराएंगे, कभी उरी करवाएंगे, कभी मुंबई जैसा घटना करवा देंगे, कभी पहलगाम में हिंदुओं की नृशंस हत्या कर देंगे उनके परिवार के सामने। तो इनका ये तो जाहिलों का इनका ये मोरालिटी है। तो बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए जब तक ये आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं किया। और कौन क्या बोल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ये अपने जो चापलूस लोग हैं उनसे चिट्ठी लिखवा के यहाँ भिजवा रहे हैं। जो यहाँ पर जो स्लीपर सेल वाला बैठे हुए हैं इंडिया में, कुछ स्लीपर सेल हैं जो इंडिया के लोग हैं और स्लीपर सेल के रूप में पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। वो यहाँ बैठे हुए हैं, वो चिट्ठी लिखते हैं, ये करते हैं, तो उनसे कुछ नहीं होने वाला है। वैसे वैसे चिट्ठी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फाड़ कर के कूड़ेदानी में डाल चुके हैं। इसलिए आप जब तक आतंकवादी बंद नहीं भेजना करेंगे, उसके बाद इसी तरह स्टेटमेंट आप देते रहेंगे कि हाथ काट लेंगे तो गर्दन काट लेंगे, तो खून बहेगा या पानी या युद्ध हो जाएगा। अरे किसे किधर भभकी दे रहे हो? तुम्हारी औकात है युद्ध करने का? कभी टर्की आ जाएगा, कभी चाइना आ जाएगा, कभी उसके बदले तो अमेरिका। अमेरिका तुम्हारे पक्ष में कभी नहीं आएगा। अपनी वो, चाइना कभी लड़ने नहीं आएगा। गलत फहमी में हो। और लड़े थे ने, टर्की साथ दिया था, चाइना साथ दिया था, उसके बाद भी मुंह के खाए थे ने ऑपरेशन सिंदूर में। वही फिर होगा। इसलिए जब तक आतंकवादियों को भेजना बंद नहीं करोगे तब तक बिल्कुल नहीं, इंडस वाटर ट्रीटी स्थगित ही रखना चाहिए और बिल्कुल डैम बना के पानियों को, पूरा पानी को पूरी तरह से रोकना चाहिए। इन पाकिस्तानियों को तभी सबक मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, जय भारत।